जिसको जाना है जाए, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए, मैं किसी के खुशामद करने में। कमलनाथ पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को ना रोकेंगे और ना ही उनकी खुशामद करेंगे, लेकिन सवाल ये कि क्यों पीसीसी चीफ कमलनाथ को यह कहना पड़ा? क्या कमलनाथ का बयान किसी रणनीति का हिस्सा है? कयास तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। कमलनाथ पार्टी के भीतर ये संदेश देना चाहते हैं कि अब वो इस उधेड़-बुन में नहीं पड़ना चाहते कि कौन पार्टी में रहेगा और कौन जाएगा। वो ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता कमलनाथ के इस बयान को अलग नजरिए से देख रहे हैं। जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म होगी? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाए, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए, मैं किसी के खुशामद करने में। जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है और वो करें। भाई किस संदर्भ में कमलनाथ जी ने किस जगह और किस समय कहा, ये मुझे जानकारी है नहीं, मैं बाहर था। लेकिन किसी को भी जाने न दिया जाए, ये प्रयास होना चाहिए, छोड़ने के समय नहीं है। भले ही कमलनाथ की रणनीति कुछ भी हो, लेकिन कमलनाथ की ये साफगोई बीजेपी को बोलने का मौका जरूर दे देती है। भले ही राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हो, भारत जोड़ो नाम दे रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो रही है। और मध्य प्रदेश के तो कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं जिसको जाना है जाओ, छोड़ के मैं गाड़ी में छोड़े आऊंगा। अब जिसके मन में अपने कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान का भाव नहीं है, वो पार्टी जनता का भला कर सकती है क्या? इधर बीजेपी संगठन ने भी कमलनाथ और अजय सिंह को सलाह दी है। अजय सिंह रावल भैया ठीक पीसीसी अध्यक्ष का जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को तो मांग करनी चाहिए कि अजय सिंह रावल भैया को पीसीसी का अध्यक्ष बना दें। गौर करेंगे तो पाएंगे कि राहुल गांधी और कमलनाथ की राजनीति करने का स्टाइल एक सा है। राहुल गांधी भी पार्टी छोड़ने वालों से ना बात करते हैं, न उन्हें मनाते हैं। हालांकि इस शैली का खामियाजा कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर तक भुगता है। एमपी में कांग्रेस को सत्ता तक गंवानी पड़ी, वहीं बीजेपी को इस सब का फायदा मिलता रहा। लेकिन अब कमलनाथ के बयान का क्या असर होगा, ये भी जल्द सबके सामने होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस जोड़ो से छोड़ो तक का। बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए समय, कहें तो मुश्किल, ना कहें तो मुश्किल। चुप्पी के भी मायने निकाले जाते हैं, कहने के भी अर्थ निकाले जाते हैं। और कमलनाथ जब भी बोलते हैं तो पता नहीं उनके बोलने में ऐसा क्या है कि वो बोलना कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका लगता है कि चलिए लपक लीजिए उनके इस बयान को। अब कमलनाथ उसी सोच और दृष्टि से ये बात कहते हैं जिसके पीछे आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई सोच और दृष्टि नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी पार्टी के नेताओं से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि जिसको जाना है तो जाए, तो ये तो सही बात है, जाने वाले को भला कौन रोक सका। कमलनाथ भी अच्छे से ये जानते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर दूं, और भोपाल में तो एक भोपाली में कहावत चलती है कि अरे खा मियाँ खा तुम गर्दन भी कटवा लोगे ना तो कहेंगे टेढ़ी कटी है। मतलब आप जान भी दे देंगे अगर, तब भी जिसके लिए आपने जान दी है वो कहेगा अच्छा नहीं लगा भाईजान, टेढ़ी कटी हुई है आपकी गर्दन। यानी आप जान से गए और गर्दन टेढ़ी कटी हुई है। तो ये वो चीज़ अच्छे से समझते हैं कि किसको मैं क्या रोक लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्या कहने से बचना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। उधर राहुल गांधी भी इसी सोच के हामी दिखते हैं, वो भी यही कहते हैं कि भैया जिसको जाना है जाए, मुझे मालूम है कि जो जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जब ये कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये इशारा भी करते हैं कि अगर लौट के हम आते हैं तो आप अपने बारे में सोच लीजिएगा आपका हश्र क्या हो सकता है। ये भी उनका अंदाज होता है।
लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक मौका फिर मिल जाता है और इसमें अजय सिंह जी भी बीच में आ ही गए अपने संतुलित बयान के साथ। कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं हुए वो, लेकिन इतना कहना उनका था कि अब वो किस संदर्भ में कहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन सब रुकें, ये रुकने का समय है। तो बात सही है साहब, रुकने का समय है। कमलनाथ जी कह रहे हैं चले जाओ। आज इसी पर हम बात करेंगे और वो सवाल भी आप देख लीजिए जिनके इर्द गिर्द ये बहस और बातचीत होगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, क्या कमलनाथ का बयान किसी राजनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को नाथ क्या संदेश देना चाहते हैं? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी फिर कमलनाथ की साफगोई का फायदा उठाएगी? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट रहेगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, राजनीतिक मसलों पर गहरी निगरानी रखते हैं, और साथ ही अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के। वो कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे और बीजेपी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी आपका तारुफ परिचय थोड़ी देर बाद। मनोज, आप किस तरह देखते हैं इस बयान को कमलनाथ जी के, और क्या फिर एक मौका मिल गया है बीजेपी को, अच्छा मौका मिल गया है, या आप ये भी देखते हैं जैसा सवाल हमने रखा है सामने कि ये कमलनाथ जी की किसी रणनीति का हिस्सा है, कि वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आप जाइए तो जाने के बाद पछतावा आप ही के हाथ लगेगा? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, विश्वास और अति विश्वास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो बेहतर है, अति विश्वास करते हैं तो फिर 2018 में यही भारतीय जनता पार्टी ने किया था, अति विश्वास, जिसके कारण ये लग रहा था कि वापसी हो रही है, लेकिन सत्ता से दूर हो गई और सरकार कांग्रेस की बन गई। उसके बाद फिर एक स्थिति बनी जब करीब 28 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस को छोड़कर चले गए, और वो भी शायद अति विश्वास का हिस्सा था कि चले जाएं, जाने से कुछ नहीं होगा। स्थितियां सबके सामने हैं, पर एक बार फिर अति विश्वास ही कहा जाएगा कमलनाथ जी का। पर कमलनाथ जी जो भी कहते हैं तो रणनीतिक तौर पर बात करते हैं, क्योंकि उनके पास सर्वे होता है और वो आज की राजनीति से इतर थोड़ी अलग तरह की राजनीति करते हैं। वो अपनों पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन सर्वे और बाकी जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो शायद उसके पीछे उन्हें ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव में दिखाई भी दिया है, 5 यदि नगर निगम में जीत रही है कांग्रेस, तो ये विश्वास और अति विश्वास दोनों को बढ़ाता है। तो हमें लगता है कमलनाथ एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर ये जरूर समझने की ज़रूरत है कि ये विश्वास को अति विश्वास की तरफ यदि वो ले जा रहे हैं तो इस पर थोड़ी गौर करना होगा, जैसा अजय सिंह भी कह रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी में इसी में रहती है कि कब कौन सा एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसको हम लपक लें। और बार बार, ये पहली बार नहीं कहा कमलनाथ जी ने, इससे 15 दिन पहले भी एक बार उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। तो इसके पीछे निश्चित रूप से एक अलग तरह की रणनीति कमलनाथ की मुझे तो नज़र आ रही है, और वो उसी रणनीति उसी प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और चाहते भी हैं कि जिसको जाना है चले जाए, क्योंकि यदि रहेंगे तो अभी नुकसान पहुंचाएंगे और जाएंगे तो। अब्बास साहब, बड़ा सवाल ये है कि कभी विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री के लिए वो उनके मुंह से निकल जाता है, बकवास सुनने के लिए थोड़ी तैयार हूँ, बकवास थोड़ी सुनूंगा। फिर अभी उन्होंने कहा जिसको जाना है मेरी गाड़ी छोड़ कर आएगी, जिनको जाना है चले जाए। ये उनकी साफगोई हो सकती है, उनकी बेबाक बयानी हो सकती है, लेकिन राजनीति में कहा भी जाता है बहुत संभल कर बोलिए, तोल मोल कर बोलिए। कमलनाथ जी इतने सीनियर लीडर हैं कि उनसे ये बात कहने का भी साहस पार्टी में कोई जुटाए कि साहब आपने जो बोल दिया बड़ा गलत बोल दिया, इसका फ़ायदा उठाया है, तो वो सिर्फ अपनी गहरी आंखों से उस नेता को देखेंगे, अच्छा आपको ज़्यादा चिंता हो रही है, आप चिंतित होते रहिए, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये उनके करीब जो लोग हैं उनका कहना है कि ये उनकी शैली का हिस्सा है, लेकिन ये बीजेपी को बार बार मौका देता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस वक्त एक वैचारिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है, जिसमें उसके लिए मुद्दे जो हैं वो कोई भी टॉपिक मिल जाए उसको मुद्दा बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों का ध्यान मोड़ना है अपनी नाकामी की तरफ से कि सरकार के पास उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है। कमलनाथ जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं और जनता उसको पसंद करती है। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में आए तब भी स्पष्ट बोला उन्होंने, और 2018 में सरकार बनी, और वो सरकार किन कारणों से गिरी वो एक अलग विषय है। 2023 में भी जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। आज की तारीख के अंदर शरद जी, हम सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी और से मिला हुआ है, उसके विचार कहीं और मिलते हैं, तो वो अपने घर में रखने से बेहतर है कि उनके घर में चला जाए, क्योंकि वो और नुकसानदेह होगा अगर हमारे घर में रहेगा तो।
कमलनाथ जी ने साफ, कमलनाथ जी किसी के ब्लैकमेलिंग में, किसी के प्रेशराइजिंग जो है टैक्टिक्स जो होती हैं उसमें नहीं आने वालों में से हैं। और कमलनाथ जी ने साफ कहा, वैसे भी कमलनाथ जी तो कई लोगों से कह चुके हैं कि भाई आपका सर्वे में नाम है, होगा तो हम आपको टिकट देंगे। तो ऐसे कोई अगर असंतुष्ट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में वो अपने मौका आजमाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि क्या सिर्फ जाने वाले कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, क्या सिर्फ असंतुष्ट कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी को लेकर मैं पूछ रहा हूं सवाल यहाँ पर। और भाजपा के प्रवक्ता उस पर बताएंगे भी कि भारतीय जनता पार्टी में तो एक पूरी सूची बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में आज कई नेता भाजपा के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्योंकि जहां सत्ता होती है, जो सत्ताधारी दल होता है, उसकी तरफ झुकाव और रुझान जो होता है वो जाता है। ऐसे ही 36 नेता 4 महीने पहले राजस्थान के अंदर भाजपा के सीएम के कामकाज से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं। ये सब खबरें हैं। और आज अगर हम 2018 की बात करें तो कुसमारिया जी को कौन रोक पाया था बीजेपी से छोड़ के जाने में? सरताज सिंह जी को कौन रोक पाया बीजेपी को छोड़ के जाने के अंदर? ऐसे ही आखिरी बात कहूंगा कि सतीश सीकरवार जी आज हमारे विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, उनके परिवार से ही महापौर भी हैं। उनको बीजेपी रोक नहीं पाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी का नगरीय निकाय में सुपड़ा साफ हो गया वहां पर। तो ये जिसको जाना है वो जाके रहेगा। आप उसको रोकिए, अच्छे शब्दों के अंदर हम कह दें कि साहब रुक जाइए। सबसे बड़ा काम है जनता के लिए कौन उपयोगी है, जनता के काम का कौन है, वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। जनता जिसको पसंद करेगी, सर्वे में उसका नाम आएगा, जनता अपने काम जिससे कराना चाहेगी, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देगी। कमलनाथ जी के आशीर्वाद उसको मिलेगा, अध्यक्ष है हमारे, और आगे जाके जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसे लोग जो सौदेबाजी करना चाहते हैं जनता के नाम के ऊपर, जनता के जनादेश का, वो अच्छा है भाजपा में चले जाओ। सरफटव्वल के हालात भाजपा में बढ़ते जा रहे हैं उससे। राज कपूर साहब की एक बड़ी चर्चित फिल्म है हिना, उसकी एक कव्वाली है, कब आओगे। नायक कहीं अटका हुआ है और यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है कब आओगे, और कांग्रेस की कव्वाली है कब जाओगे। बता दो कब जाओगे, जब चुनाव आएंगे उससे पहले या चुनाव के बाद। गजब का कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, क्योंकि राहुल गांधी भी आंख में आंख डालकर तथाकथित असंतुष्ट नेताओं से शायद यही पूछ रहे हैं कब जाओगे, और यहाँ कमलनाथ जी ने भी कह दिया कब जाओगे। बहरहाल आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के युवा नेता और स्पोक्स पर्सन पार्टी के। आशीष जी, स्वागत के साथ आपकी टिप्पणी कमलनाथ जी के कहने पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी झाबुआ में कहा कि वो तो गाड़ी से छोड़ने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी ये भी कह रही है कि तमाम सलाहियतें तो अजय सिंह जी में मौजूद हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जाना नहीं, रोकना जरूरी है। जी क्या कहेंगे आप? जी जी देखिए, जब मैं कमलनाथ जी को सुन रहा था तो मुझे वो पंक्तियां याद आ रही थी कि शब्दों से खुशी, शब्दों से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द से ही मरहम। और लगता है कि ये जो साधारण सी पंक्तियां हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को सुहाती नहीं है। ऐसा पहली बार मौका नहीं है जब कमलनाथ जी ने अपने ही साथियों को सरे राह बेइज्जत किया है। अगर 15 महीने की जब सरकार गई तो इसके पीछे अगर एक चीज निकल के आई तो कमलनाथ जी का जो एटीट्यूड था चलो चलो और हटो हटो का, और वो कमलनाथ जी आज तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। इससे पहले भी कमलनाथ जी ने 45 मिनट या 1 घंटे भाषण दिया था पीसीसी में, उसमें भी जो पूरा फोकस था वो यही कह रहे थे कि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन है। अरे आपको मालूम है तो सबसे पहले आप उनको बदलने का प्रयास करें, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करें, तब तो मैं मानता हूं कि आपकी संगठन की क्षमता मानी जाएगी। दूसरी बात, जिन लोगों ने कभी बनाया नहीं होता आदरणीय शरद जी, तो वो इसी तरह की बिगाड़ने की बातें करते हैं। तो जो कांग्रेस के जो पूर्वज थे, जो एक बनी बनाई विरासत इस वर्तमान नेतृत्व को सौंप के गए हैं, उसको ये बिगाड़ने पे आमादा है। ये कौन सी संगठन कौशल है कि कमलनाथ जी अपने लोगों को रोकना नहीं चाहते, रिटेन नहीं करना चाहते, अपितु कहते हैं कि मैं तो खुद छोड़ के जाने वाला हूं, जैसे बहुत भीड़ लगी हो कांग्रेस के आगे। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है, निंदाजनक है, और मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को स्वयं आगे आके इस बात का खंडन करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं भैया ये स्लिप ऑफ टंग है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कमलनाथ जी की कौन सी लोकप्रियता का ढिंडोरा ये कांग्रेसी पीटते हैं। 15 महीने की कमलनाथ सरकार की असफलता, विफलता और वादा खिलाफी के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार कमलनाथ जी के विरोध में मैंडेट दिया है, चाहे वो 28 विधानसभा के उपचुनाव हो या उसके बाद खंडवा और अन्य ये जो अभी उपचुनाव हुए थे उसकी बात हो, और उसके बाद जब एक व्यापक मैंडेट कमलनाथ जी सीख कर सकते थे नगरीय निकाय चुनावों में, उन्होंने बड़े हास्यास्पद तरीके से कह दिया वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो स्वयं अपनी पार्टी को वोट डालने नहीं गए। तो कुल मिलाके कमलनाथ जी का जो एक ओवरऑल व्यवहार है वो संदिग्ध नजर आता है
ऐसा समझ में आता है कि वो सिर्फ एक पद को रोक के रखना चाहते हैं नाइट वॉचमैन की तरह, ताकि जब 23 की एक बड़ी हार हो तो वो अपने पुत्र को स्थापित करके दिल्ली चले जाएं या कलकत्ता चले जाएं। मनोज जी, बीजेपी का अपना नज़रिया है और होगा ही, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में, दोनों एक दूसरे के प्रति एक गहरे प्रतिद्वंद्वी भाव से भरी होती हैं। मैं फिर मूल सवाल की तरफ लौटता हूं कि कमलनाथ जी जब भी बोलते हैं तो बीजेपी कोशिश करती है कि कुछ ऐसा मिले जिससे उसको पॉलिटिकल माइलेज मिले, राजनीतिक वो उसका फ़ायदा उठा सके। कमलनाथ जी इस समय मध्य प्रदेश के अलावा कुछ और उनके जहन में है भी नहीं, और यही हमने देखा है कि बड़े बड़े कार्यक्रम जिसमें उनकी केंद्रीय इकाई के दिल्ली के भी AICC के भी कार्यक्रम रहे, उनसे उन्होंने दूरी बनाई ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने मैसेज कर दिया है कि साहब मैं अब 2023 के पहले मेरा ध्यान कहीं और नहीं है, मैं कहीं और से भी खिसकूंगा नहीं, ना कहीं मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। अभी भी हम देखते हैं कि 6 राज्यों ने राहुल गांधी जी के लिए प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नहीं है कि कमलनाथ जी, हो सकता है मध्य प्रदेश से भी प्रस्ताव 1-2 दिन में पारित होना ही चाहिए और हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है कांग्रेस का, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से जरूर प्रस्ताव हुआ है। ये कमलनाथ जी की पार्टी अफेयर्स रिलेटेड मध्य प्रदेश, उनको लेकर उनकी गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें राजनीति में जैसी बदलनी चाहिए, क्या कमलनाथ जी को भी ये बदलनी चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं, बड़ी लंबी चुप्पी रखते हैं, लेकिन जब वो चुप्पी टूटती है तो बीजेपी को कुछ ना कुछ मिल जाता है मसाला। देखिए, जिन बातों का शुरुआत में जिक्र किया था, निश्चित रूप से कमलनाथ जी को थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, लेकिन वो एक इतने सीनियर लीडर हैं, उनके पास एक बहुत लंबा अनुभव है, संसद का अनुभव है, तमाम तरह के संगठन का अनुभव है। लेकिन एक बात हमेशा वो कहते हैं शरद जी कि जब कभी हमें सामना किसी का करना है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का सामना करना, और भारतीय जनता पार्टी को यदि हम देखेंगे शुरुआत से लेकर ऐसे कई जिन नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो कई कड़क निर्णय, बड़े निर्णय हुए, जिसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी चरम पर है। तो हमें लगता है कि उसी लाइन पर कहीं कमलनाथ भी बढ़ना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत उन्होंने मध्य प्रदेश से की। जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की है तो वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पर पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। उनका टारगेट ही मध्य प्रदेश है, वो कहते भी है, पहले शुरुआत में भी कह दिया था जैसे ही सरकार गई थी कि मैं ना यहाँ से जाऊँगा ना कहीं जाने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश में रहूँगा। तो हमें लगता है वो उनकी सर्वे का आधार है, उनकी तमाम तरह की चीज़ें हैं, रणनीति का हिस्सा है। पर इस रणनीति के हिस्से के साथ ये भी समझना पड़ेगा कि 28 लोगों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आप फिर कह रहे हैं, जिस मुद्दे पर वो ये बात निकल कर आई है वो है हेमंत कटारे का मामला, जिन्होंने किसी एक अपने व्यक्ति को शायद पार्टी में कोई पद दिलवाना चाहा था, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। तो ये भी गलत है कि आप पार्टी पर फोरम पर आकर अपनी बात कीजिए, लेकिन अब कमलनाथ है यहाँ के मुखिया और वो ये चाहते हैं कि फोरम पर आकर भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर बात करें, और यदि ये नहीं है तो फिर आप चले जाइए। पर कब तक आप जाने का कहते रहेंगे? एक बार तो इस पर विचार करना पड़ेगा, और यदि आप विचार नहीं करते तो ऐसा ना हो कि 28 के साथ जो कार्यकर्ता चले गए, बाकी फिर 2-4 लोग और, अरुणोदय चौबे ने पार्टी छोड़ दी है, हेमंत कटारे लाइन में खड़े हैं, एक और विधायक किसी और व्यक्ति की तारीफ करते नजर आए बड़े से। ये भी है मनोज जी कि क्या ये सब बने रहते कांग्रेस में तो कांग्रेस मजबूत हो जाती और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती, 2023 में उसकी संभावनाएं और ज़्यादा प्रखर हो जाती। देखिए, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमें लगता है कि इस चीज़ को भी कमलनाथ जी ने समझ लिया, और हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि कमलनाथ कोई भी निर्णय लेते हैं तो बिना उसके नहीं लेते, लेकिन बात वही है विश्वास और अति विश्वास की, कहीं ऐसा ना हो कि अति विश्वास भारी पड़े। इससे बचना है। अब्बास साहब, ये मनोज दूसरी बार दोहरा रहे हैं, तीसरी बार दोहरा रहे हैं ये शब्द कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस की गुंजाइश इस बार दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, क्योंकि 2018 के नतीजे जहां बीजेपी को भी टोज पर रखे हुए हैं और आप भी सरकार बनाकर गंवा चुके हैं, तो वो आत्मविश्वास जिसको आप कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की तरफ जा सकता है, उससे दोनों ही दलों को बचना है। और यही वजह है कि इस बार की लड़ाई बड़ी घमासान है, मतलब कि सम्रांगण जो है वो बता रहा है कि रण बड़ा भीषण होगा, और यही वजह है कि हर तरह की चीज़ें, हर तरह की बातें सामने आ रही हैं। आप किस तरह देखते हैं? क्या बयानबाजी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने अपोजिशन की बातों को भी कई बार हथियार की तरह इस्तेमाल करके उनके खिलाफ प्रयोग करती है।
देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि वो सब हथियार जो हैं पुराने हो चुके हैं। जनता के लिए आज सबसे बड़ा जो हथियार है वो रोज़गार है। रोज़गार देगा जो, वो सत्ता में रहेगा। जनता जागरूक है, सवाल पूछ रही है, बार बार पूछ रही है, जवाब नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों तरफ बहुत सीजन पॉलिटिशियंस हैं, बहुत तजुर्बेकार पॉलिटिशियंस हैं। हर एक बयान या हर एक कदम जो है वो रणनीति का हिस्सा होता है हर एक राजनीतिक दल का। कांग्रेस पार्टी के बारे में कमलनाथ जी ने यही कहा कि कल मैं रहूं ना रहूं, कोई रहे ना रहे यहाँ पर, लेकिन पार्टी रहेगी और पार्टी हमेशा से रही है। इंदिरा जी के दौर के अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस कांग्रेस पार्टी से बाहर हुए। आज अगर देखें तो कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने क्षेत्रीय अपने जो उनके राज्य थे वहाँ सत्ता भी हासिल करी, जो कांग्रेस पार्टी से निकले। एनसीपी निकला, टीएमसी निकला, ऐसे अनेक आपको राजनीतिक दल मिलेंगे जो कांग्रेस पार्टी से टूटकर बाहर हुए। उसके बाद भी यूपीए आई, सरकार बनाई 10 साल सरकार चलाई देश की। तो ये किसी के आने जाने से एक वक्तिया नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके बारे में कहा जाता है घर का भेदी, उसके रहने से और बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे साथी आशीष जी को बहुत चिंता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को आज ऐसी चिंता है कांग्रेस पार्टी की कि मानो कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल आ गया है। इनको चिंता नहीं है जयंत मलैया जी की, इनको जयंत मलैया जी का सम्मान नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये अभी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कर रहा है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे ही अगर देखा जाए तो उनके इतने सीजन पॉलिटिशियन रहे, उनके परिवार के लोग बीजेपी से टूट गए। ऐसी अगर बात किया जाए तो उमा भारती जी के सम्मान की कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने फिर शराबबंदी के लिए एक आंदोलन छेड़ने की बात कही है, वो पत्थर फेंकते नजर आ रही हैं, लेकिन उनको कोई मनाने की बात नहीं हो रही है। शेजवार साहब परेशान हैं, वो उनके ऊपर भी आयातित व्यक्ति को लाके बैठा दिया गया है। ऐसे अनेक हैं। और अंतिम में कहना चाहूंगा, नितिन गडकरी जी नंबर 2 पॉलिटिशियन इन भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री जिनका कद हो, उनके बयानों से साफ पीड़ा दिखती है। उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। चलिए जवाब लेता हूं मैं। आशीष जी सुनिए आपने बात आपके काबिल मित्र की, क्या कहेंगे आप? जी जी देखिए, मुझे तो बस इतना ही समझ आता है कि कोई व्यक्ति अपनी तिजोरी लुटा दे और उसके बाद चिल्लर को खनखनाए और कहे कि मैं तो अमीर हूं। यही स्थिति कांग्रेसी प्रवक्ताओं की है। पूरे आदर और सम्मान के साथ हाफिज अब्बास जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, और यही स्थिति कमलनाथ जी की है। आंख ही नहीं खुलने का नंबर है। अपनी सरकार गंवा दी, अपने नेता गंवा दिए, राष्ट्रीय स्तर पर हर तरफ आप टूट रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो कभी आपके लीडिंग नेता थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद की लहर को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपकी ये कमी नहीं है? सचिन पायलट को रोक लीजिए। मुझे लगता है कि इस तरह के एटीट्यूड से कांग्रेस का ना तो संगठन कौशल समझ में आता है, ना ही कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का नेतृत्व कौशल समझ में आता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में निरंतर लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिसका कोई जनाधार नहीं है, उसके बाद भी वो इस तरह के अपशब्द अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों के लिए कहता है। मुझे तो तरस आता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और मित्रों पर। अगर कमलनाथ जी का ये एटीट्यूड अपने साथी नेताओं के लिए है, तो एक आम कार्यकर्ता के लिए वो क्या एटीट्यूड रखते होंगे, ये समझने वाला विषय है। अभी अब्बास जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, तो मेरी सलाह है कि थोड़ा सा अखबार पढ़ने लगेंगे तो ठीक रहेगा। 25 खरब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाएं अब्बास भाई। अगर राजीव गांधी जी की सरकार रही होती, इतनी महंगाई कर दी है कि वो सब निकाल भी लिए हैं जनता की जेब से पहले से ही। ये भी जरा ध्यान रखिएगा। बाकी आपने यूपीए का आसमान छूने वाले जेब लूटो और दोबारा वापस थोड़ा सा हिस्सा दे दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आशीष, जनता समझदार है, जनता के पास बचत कुछ है ही नहीं, क्या थी इसका भी बचत कुछ है ही नहीं। जीडीपी हाईएस्ट रही है। 600 बिलियन की इकोनॉमी मिली थी अटल जी की सरकार जब गई थी, 2 ट्रिलियन की आपके हाथ में रखी थी। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना के जिसको आप 5 बनाने के बाद खुश हो रहे हैं। और भारत में करीब 7% है। उसके बाद भी आप भारतीय अर्थव्यवस्था का उलाहना देते हैं। तो ये तो कांग्रेस का शगल है, षड्यंत्र है कि कैसे भी देश को बदनाम करो और बदनाम करके विदेश से फंडिंग लाओ। ये इस देश की जनता समझ चुकी है। इस देश को बदनाम करने जितना कर्जा आपने लाके खड़ा कर दिया है, जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बहस अगर करेंगे तो आपको बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि क्या 95 लाख रुपए आगे 2023 के इलेक्शन के पहले रहेंगे तो फिर मुझे बोलना बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी। मैं सोचता हूँ कि बीच में इस खाकसार को छोटा सा मौका मिल जाए तो ये अपनी बात कह सके, लेकिन बहस ऐसी जब गर्म हो जाती है तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम एंकर्स को, और ट्रैफिक में भटक से जाते हैं हम। बहरहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव के पहले कांग्रेस में एक बड़ी टूट फूट होगी,
और क्या उसके लिए कमलनाथ जी और उनकी टीम कमलनाथ पूरी तरह से तैयार है। और अब कमलनाथ अपने को उस खौफ से अलग कर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ चलता है कि जाना हो तो जाओ भैया, हम तो मानसिक रूप से तैयार हैं, हम अपनी लड़ाई अपने से लड़ेंगे। और बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में इस मैसेज के साथ एक फूट का बीज भी बोना चाहती है कि भाई ये कैसे पीसीसी चीफ हैं जो कह रहे हैं जाओ 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 जाओ, रोकने के बजाय। बहरहाल क्या स्थितियां होंगी ये तो 2023 बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि रण बहुत भीषण होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जोगी से जान का डर। नमस्कार।